हेलो बच्चों। तो मैं अभिलाष सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में। तो मैं लेकर आ गया हूँ फिजिक्स की वीडियो। मैंने पिछले लेक्चर में आपको फिजिक्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था और बताया था कि इस प्रकृति में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, यानी इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे इस प्रकृति में क्या हो रहा है, सूर्य चंद्रमा तारे ये सब गतियां कर रहे हैं, है ना। और जैसे आप लोग हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन फिजिक्स के माध्यम से ही पढ़ पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने कहा था कि ये पहली जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज मैं लेकर आया हूँ सबसे जो क्लास 11th में पहला चैप्टर रहेगा आपका मात्रक एवं मापन। देखिए, पहले जो चैप्टर्स थे सारे अलग अलग थे। मात्रक मापन अलग था, त्रुटि विश्लेषण अलग था, और हमारा जो विमीय विश्लेषण है ये चैप्टर अलग थे। लेकिन अब जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स आई है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स को एक ही में मिला दिया गया है। तो हम लोग उनको मिलाने से कोई मतलब थोड़ी ना है, हम लोग उसे स्टेप वाइज पढ़ेंगे। यानी पहले हम लोग पढ़ देंगे मापन एवं मात्रक, है ना। तो सबसे पहले हमें मात्रक एवं मापन पढ़ना है। मात्रक एवं मापन, तो मात्रक एवं मापन में सबसे पहले क्या आएगा? मूल राशियां। तो मूल राशियों को जानने से पहले हम लोग क्या करें? तो मात्रक और मापन में सबसे पहले क्या आएगा? भौतिक राशियां। सबसे पहली एक हेडिंग डाल लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? ध्यान से समझिए। यानी वे सभी राशियां जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकें, जिन्हें हम माप करके एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हम तुमसे कहें कि कोई वस्तु है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं कि आप बाजार गए, सब्जी लेने गए, तो आपने क्या कहा कि आलू दे दीजिए। तो वो क्या कहेगा? भैया कितनी आलू दे दें। तो आप उस राशि को माप सकते हैं, है ना। उसको बता सकते हैं कि 2 किलो आलू दे दीजिए। यानी उसको आपने एक परिमाण दे दिया और एक संख्या के रूप में भी व्यक्त कर दिया, माप दिया। तो हमारे पास जो हमने वस्तु ली वो क्या हो गई? वो वस्तु हमारी भौतिक राशि हो गई। जैसे हम लोग चलें तो हमारे पास वेग आएगा, है ना, दूरी आएगी, विस्थापन आएंगे। मतलब जो कुछ भी ये राशियां हैं जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जिनको हम एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। और ऐसी राशियां जिनको हम भौतिक राशियां नहीं बोल सकते, क्या आपको पता है? कोई बता सकता है? लो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं या तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, क्या ये कोई माप सकता है? नहीं मापा जा सकता। जैसे किसी के विचार, या कहा जाए कोई किसी से कितना क्रोधित है, गुस्सा कितना है, क्या आप इसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते। आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती हैं, आपके पिताजी आपसे कितना प्यार करते हैं, ये क्या आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो प्यार यानी लव एक भौतिक राशि नहीं है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें भौतिक राशियां अगर क्लियर हो चुकी हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं कि मापन क्या चीज होती है। तो सबसे पहले मापन को समझने के लिए हमें एक चीज जाननी होगी, वो है मात्रक। तो मात्रक क्या चीज होती है? जैसे हम कोई भी चीज ले, कोई भी वस्तु ले, तो उसको मापने के लिए हमें एक मानक की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहा तुमसे, जाओ बाजार जाओ सब्जी ले आओ, यानी जाओ बाजार से भिंडी खरीद लाइए। तो भिंडी आप कहेंगे हमसे, सीधे कहेंगे कितनी खरीद लाएं, है ना। तो उस परिमाण को बताने के लिए आप तुरंत कहेंगे कि 2 किलो भिंडी ले आइए या 1 किलो भिंडी ले आइए। तो ये जो किलो है ये क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है।
तो बेटा हम इसमें सीधे कह सकते हैं कि मात्रक वह सर्वमान्य मानक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मात्रक वह सर्वमान्य मानक है जिसका प्रयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। सीधी सी बात है। देखिए मैं जैसे बोल रहा हूं एकदम देसी भाषा में आप लोग क्या करिए, इसको पढ़ते रहिए, एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए और अपनी कॉपी निकाल करके अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। जो मैं बोलूं वो नोट्स नहीं बनाने, या जो बुक में लिखा है वो नोट्स नहीं बनाने। बस मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझना है और नोट्स अपने बनाने हैं। देखिए अपने नोट्स हमेशा आपको बहुत ही इंटरेस्ट जगाएंगे फिजिक्स के अंतर्गत, और फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट जग गया तो आप सच बता रहे हैं सब कुछ भूल जाएंगे, केवल फिजिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आज तक अगर मेरे हिसाब से अगर कहा जाए, देखिए इसमें बुरा मत मानिएगा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सब्जेक्ट फिजिक्स है, और फिजिक्स का कहीं अंत नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कि भौतिक मतलब हम बात कर रहे थे मात्रक की। तो मैंने कहा जैसे हमें ये बोर्ड मापना है, ये बोर्ड हमें मापना है, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने ये अपना मार्कर ले लिया और इस मार्कर की सहायता से इसकी तुलना करने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं 8 मार्कर के बराबर ये बोर्ड की लेंथ है। तो ये बेटा क्या हुआ, ये मार्कर मेरा मात्रक हो गया, यूनिट हो गई। यानी ये हमारा मार्कर जो है इस बोर्ड की हम क्या माप रहे हैं, लंबाई माप रहे हैं ना। तो इस लंबाई को मापने के लिए मात्रक हो गया हमारा मार्कर। यानी मैं कह सकता हूं कि इस बोर्ड की लंबाई इस मात्रक की 8 गुनी है। यानी ये क्या हो गया, यही सर्वमान्य, अगर यही हम भी माने, यही तुम भी मानो, यही दुनिया माने, तो यही चीज क्या हो जाएगी, मात्रक कहलाएगी, है ना। इसी तरह से एक चीज होती है मापन। मापन क्या चीज है, मैंने कुछ किया, अभी आप देखिए मैंने क्या किया, इस मात्रक से इस बोर्ड को क्या किया, मापा, मतलब इससे इसकी तुलना की कि ये 8 गुना है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी ये क्या है, इस मार्कर की सहायता से मैंने क्या किया, इस बोर्ड की तुलना की। यानी किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं, है ना। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आएगा। यानी फिर से सुन लीजिए, किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारे यहाँ मोर की आवाजें भी आ रही हैं ना, इसके साथ साथ एंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है। अब आप लोग मापन समझ चुके हैं क्या चीज है। अब हम लोग समझते हैं एक चीज होती है आंकिक मान। इस आंकिक मान को क्या कहते हैं, आंकिक मान जो होता है उसको हम कह सकते हैं भौतिक राशि का परिमाण होता है। बात ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मैं एकदम देसी तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा आप दुकान जाइए और दुकान से क्या ले आइए, 1 किलो चीनी ले आइए। अब 1 किलो चीनी लेने के लिए आप गए, है ना, 1 किलो चीनी लेने के लिए आप गए। चीनी तुम्हारी क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक हो गया। लेकिन आप दुकानदार से कहते भैया हमको चीनी दे दीजिए, क्या काम चलता, वो आपको उठाता थोड़ी सी चीनी दे देता, है ना, कहता ले जाओ फाँक लो जाके है ना। चलिए अच्छा देखते हैं, तो चीनी थोड़ी सी दे देता। अब हम क्या करें, चीनी जो है अगर हम उससे बताएंगे कि हमको भैया किलो चीनी दे दीजिए, तो तुरंत उसके माइंड में वो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कितने किलो चीनी दे दें भैया। तो आप तुरंत कहेंगे हमको 5 केजी चीनी दे दीजिए। तो ये 5 जो है इसे ही हम कहते हैं भौतिक राशि का परिमाण, है ना। इसे ही हम कह सकते हैं कि अच्छा ये कर क्या रहा है, ये काम क्या कर रहा है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, बिल्कुल यहीं के यहीं सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो है किलोग्राम भैया, ये कितनी बार है, 5 बार इसमें सम्मिलित है। क्या आप इतना समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि मतलब ये जो हमारा आंकिक मान होता है, ये क्या होता है, आंकिक मान यह बताता है कि उस भौतिक राशि में यूज किया हुआ मात्रक कितनी बार सम्मिलित किया गया है ना।
तो अब हमारे समझ से परिमाण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो भैया ध्यान से समझिए, ये तो कक्षा 11 की बुक आप पढ़ेंगे, कक्षा 11-12, तो कक्षा 11-12 में आपको इतनी ज्यादा भौतिक राशियां मिलेंगी, इतनी ज्यादा भौतिक राशियां मिलेंगी, मान के चलो इनकी संख्या सैकड़ों में होगी, है ना। मतलब 300-400 भौतिक राशियां आपको मिल जाएंगी। तो 300-400 भौतिक राशियों में से कुछ ऐसी राशियां होंगी, जैसे हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल समझिए, जैसे आप गए किसी के परिवार में गए और उसमें परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे परिवार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें ये दो लोग हैं, ये दादी बाबा हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए मेरे मकसद पे जाइए, ये सब इस पे बवाल ना पालिए। देखिए ये दोनों परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं। अब आप इनसे सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे, सोचेंगे अगर हम इनसे मिल लें, अगर ये हमको सारी बात बता पाएंगे, इनके व्यवहार पे हम बता देंगे कि हमारा इनका परिवार कैसा है। कि आप एक छोटे से बच्चे के पास जाएंगे, इनके बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे मिला के हजारों लाखों बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे। अब ये ना सोचना कि दो लोगों के हजारों लाखों बच्चे हैं, पर बात को समझिए। तो बच्चों से पूछेंगे तो शायद ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 3 साल के एक बच्चे से जाके पूछने लगो, वो आपको पता नहीं कैसा उल्टा सीधा जवाब देगा। ठीक उसी प्रकार से कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी सहायता से हम सारी भौतिक राशियां ज्ञात कर सकते हैं। उन्हीं भौतिक राशियों को कहते हैं मूल राशियां। समझ में आ रही है बात? यानी ये मूल राशियां हैं, इनको हम किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और ये राशियां होती हैं 7। एक होती है लंबाई, और एक होता है द्रव्यमान, और तीसरी होती है समय, चौथी होती है वैद्युत धारा, पांचवी होती है ताप, और क्या होती है, होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और एक होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां होती हैं और इनके मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसी प्रकार से वैद्युत धारा का एम्पियर, इसी प्रकार से ताप का केल्विन, और ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मूल। तो ये 7 मूल राशियां हैं, और मूल राशियों के मात्रकों को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो बच्चा ये क्या हो गई? मूल राशियां हो गई, और ये क्या हो गए? हमारे मूल मात्रक हो गए। इसके साथ साथ अब हम देखें, इनके प्यारे प्यारे से प्रतीक भी होते हैं। यानी प्रतीक क्या होते हैं? मीटर को हम स्मॉल m ऐसे दिखा देते हैं, किलोग्राम को ऐसे स्मॉल k और g से दिखा देते हैं, सेकंड को s से दिखा देते हैं स्मॉल s से, एम्पियर को कैपिटल A से दिखा देते हैं, केल्विन को कैपिटल K से, कैंडेला को स्मॉल c और d से दिखा देते हैं, और मूल को इस तरह से लिख देते हैं मूल, है ना। ध्यान से समझिए, ये सारे ये क्या हो गए? प्यारे प्यारे से प्रतीक हो गए इनके, ये मूल मात्रक हो गए, और ये क्या हो गई? हमारी मूल राशियां हो गई। तो ये जो राशियां हैं, इनकी सहायता से हम बहुत सारी राशियां ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बात को समझो, जैसे हम आपसे कहें कि ये आपका क्या है? कमरा है, कमरा है। तो सर जी एक बना दिया डिब्बा, बता रहे हैं कमरा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा फील करिए, है ना। ये क्या है? इधर ये क्या है? ये लंबाई है, इसको आप लंबाई बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको ऊंचाई बोल देंगे, या इधर बोले तो ये चौड़ाई बोल देंगे और इसको ऊंचाई बोल देंगे।
अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब हमारी किससे कनेक्ट है? कायदे से पूछिए तो ये क्या है? हमारी लंबाई ही है। चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, ये सब क्या है? लंबाइयां ही तो हैं। अब मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल बन जाएगा। क्षेत्रफल कैसे बना? लंबाई और लंबाई का गुणा करने से, यानी लंबाई और लंबाई का गुणा करने से बना, यानी मूल राशियों के प्रयोग से एक तीसरी राशि बन गई जिसको हमने क्या कहा? क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल क्या है? इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो बच्चा आप ध्यान से समझिए, व्युत्पन्न राशि जो हमारी आ गई क्षेत्रफल। इसी तरह मैं कहूं कि इस कमरे का आयतन कितना है, आप तुरंत कहेंगे LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी अगर हम कहें कि तीनों लंबाई का लंबाई गुणे लंबाई, तो एक तीसरी भौतिक मतलब इन भौतिक राशि की सहायता से, मूल राशि की सहायता से क्या बन गई? एक तीसरी भौतिक राशि बन गई, जिसको मैंने कह दिया वो कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। यानी जो हमारा आयतन निकल करके आएगा वो क्या बन जाएगा? व्युत्पन्न राशि बन जाएगी। तो व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। बिल्कुल सिंपल, क्लियर एकदम, है ना? चलिए अब यहां से देखते हैं कि हमारे पास ये जो मूल मात्रक हैं इनको जरा थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं। क्या एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखें। मीटर, हम तुमसे पूछें भैया जरा बताओ कि 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं? कहोगे यार क्या बेमतलब का सवाल कर रहे हो, ये क्या आप बता पाएंगे? यानी इनके बीच बच्चा कोई संबंध नहीं होता है ना? ये बिल्कुल फालतू की बात मैंने आपसे कर दी। तो इनके बीच कोई संबंध नहीं होता है। यानी ऐसे मात्रक जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन अपने आप से बनती है ना? चलिए अच्छा, अब हम लोग देखें ये मूल राशियों के अलावा भी हमारे पास कुछ राशियां होती हैं। 2 अन्य राशियां हैं जिन्हें हम मूल राशियों की पूरक राशियां कहते हैं। देखो, जैसे हमारे पास एक कोण मापने के लिए हमारे पास ये जो झुकाव था, इस झुकाव को मापने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, तो एक मात्रक बनाया गया कोण। क्या बनाया गया? कोण। एक मात्रक बना दिया गया कोण। तो इस कोण को भी क्या कहा गया? इसको कहा गया पूरक मात्रक। कोण जो है, कोण का मात्रक जो है रेडियन, उसको पूरक मात्रक कहा गया, और कोण जो है हमारी पूरक राशि हो गई। इसी तरह से अगर हम एक शंकु ले लें, ये समझ लो शंकु है, तो शंकु का ये वाला जो कोण है इसको मापने में हमको दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए एक मात्रक बनाया गया जिसको कहते हैं स्टेरेडियन। यानी और इस राशि को कहा गया घन कोण। क्या कहा गया? घन कोण। घन कोण यानी सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं एंगल, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। और इसका जो प्रतीक है, कोण का मात्रक है, जो प्रतीक है मात्रक रेडियन होता है, और उसको काहे से दिखाते हैं? RAD से दिखाते हैं, और स्टेरेडियन को SR से दिखा देते हैं। यानी घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। तो ये चैप्टर हमारा मापन हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते हैं कैल्विन, लॉर्ड कैल्विन नाम था उनका। तो उन्होंने क्या कहा था? भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है। यानी भौतिक विज्ञान को उन्होंने ऐसे परिभाषित कर दिया कि भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है। तो देखो ये बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे मूल मात्रक और ये पूरक मात्रक हैं, ये सारे एक कैटेगरी में रखे गए। इनको हम SI यूनिट्स और SI मात्रक भी कहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं मात्रकों की प्रणालियां देखते हैं। मात्रकों की प्रणालियां। तो मात्रकों की भैया कुछ प्रणालियां होती हैं, उनको जरा ध्यान से समझिए। एक होती है हमारे पास CGS प्रणाली। क्या होती है? CGS प्रणाली। एक हमारे पास होती है FPS प्रणाली।
और एक हमारे पास मापन की होती है MKS प्रणाली। तो हमारे पास ये तीन मुख्य मापन की प्रणालियां होती हैं, जिसमें से CGS को हम कहते हैं हमारी जो ये कौन सी प्रणाली है, फ्रेंच प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली। फ्रांसीसी प्रणाली। इसके अंतर्गत जो हम लंबाई को मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को काहे में मापेंगे? सेमी में मापेंगे। और द्रव्यमान को काहे में मापेंगे? द्रव्यमान को मापेंगे हम ग्राम में। और जो समय है उसको काहे में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। तो ऐसी मापन की प्रणाली जिसके अंतर्गत लंबाई को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, CGS प्रणाली कहलाती है, यानी फ्रांसीसी प्रणाली कहलाती है। बोलिए, बिल्कुल मजा आ रही है ना? इसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रणाली है FPS प्रणाली, इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, यानी इसमें हम क्या करेंगे? लंबाई को फुट में मापेंगे, फीट में, और जो द्रव्यमान है उसको हम मापेंगे पाउंड में। एक पाउंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक पाउंड होता है 453.5 ग्राम लगभग। तो 453 ग्राम हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास ये क्या है? सेकेंड, यानी लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। ऐसी मापन की प्रणाली को FPS प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली को बच्चा एक और नाम से जानते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी प्रणाली है वो है MKS प्रणाली। इसमें हम लंबाई को M यानी मीटर से और किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। यानी ऐसी मापन की प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, क्या कहलाती है? MKS प्रणाली कहलाती है। और इस प्रणाली को हम कहते हैं मीट्रिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली। तो हमारे हिसाब से आप लोग ये प्रणालियां समझ चुके होंगे। तो ये प्रणालियां जो थी, ये अजीब टाइप की प्रणालियां थी। अरे अजीब नहीं बोल सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको बताएं, आप तो थोड़ा बुजुर्गों में जाइए, पुराने समय में जाइए, तो बूढ़े दादा लोग पता नहीं कौन कौन सी मापे, तौले, रत्ती वत्ती सब बताया करते थे, है ना। तो इसी तरह से ये जो प्रणालियां हैं ये हमारे यहाँ प्रचलित हैं, हमने मान लिया। अब आप दूसरे देश में जाए, दूसरे कंट्री में, तो वहां जरूरी थोड़ी ना है यही सब चल रही हो, है ना। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो ने एक क्या बनाया? एक और यूनिट बनाई जिसको कहा गया SI यूनिट। क्या कहा गया? SI यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। SI यूनिट, SI यूनिट यानी सिस्टम ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। अगर हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय मापन की प्रणाली। तो इस प्रणाली को क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय मापन की प्रणाली कहा गया। और इस प्रणाली के अंतर्गत हमारी 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां भी हैं, और उन्हीं के जो मात्रक थे उन्हें ही क्या कह दिया गया? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। यानी लंबाई को किलोग्राम में मापा गया, और द्रव्यमान मतलब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और इसी तरह से ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ताप को केल्विन में। ये सारे जो मात्रक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो हमारे मात्रक हैं वो SI मात्रक हैं। और उनकी वो जो राशियां हैं उनको हम, जो हमारी मूल राशियां हैं उनको भी हम अंतरराष्ट्रीय राशियां बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मापन का कुछ परिचय, यानी मापन चैप्टर का कुछ परिचय आपको समझ में आया, हमारे द्वारा पढ़ाया गया। तो अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए, अच्छा, चलते चलते मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आंकिक मान और मात्रक के बीच क्या संबंध होता है। ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया सी चीज बताता हूँ। आंकिक मान
और मात्रक में संबंध, आंकिक मान व मात्रक में संबंध। ध्यान से समझो बच्चा, आंकिक मान और मात्रक में संबंध। जैसे हम लोग एक क्या ले लें, एक राशि ले लें दूरी। चलिए मान लेते हैं भौतिक राशि हमारे पास है दूरी, तो ये हमारी दूरी हो गई। अब दूरी मान लो हमारे पास लिखी हुई है 5 किलोमीटर। क्या लिखी हुई है? 5 किलोमीटर। ध्यान से समझो, 5 किलोमीटर दूरी उतनी ही है। मैं इसके मात्रकों को चेंज करूंगा। 5 किलोमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5000 मीटर। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल हाँ बोल दीजिए। अच्छा 5000 मीटर हो गया, तो 5000 मीटर को आप किससे गुणा कर दीजिए? अगर हम 100 से गुणा कर दें, यानी 2 जीरो और लगा दें, तो ये सेंटीमीटर बदल जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखो, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1 और 10 से गुणा कर दो, तो ये मिलीमीटर में बदल गया। तो जरा ध्यान से समझो आप लोग, एक बात समझिए, एक चीज हम देखें, अगर हम इस आंकिक मान को n से प्रदर्शित करें, काहे से प्रदर्शित करें? आंकिक मान को n से प्रदर्शित करें, तो नीचे चल रहे हैं तो n क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। घूर के देखिए इस सिस्टम को, नीचे चलेंगे तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और मात्रक देखें तो आप बताइए कि ये किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो मात्रक क्या हो रहा है? घट रहा है। तो मात्रक क्या हो रहा है? यानी यूनिट जो हो रही, यूनिट को यू से दिखा दें तो यूनिट क्या हो रही है? घट रही है। तो भौतिक राशि के अंतर्गत, यानी भौतिकी के अंतर्गत कहें, हम भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं, भौतिकी के अंतर्गत कहें, तो भौतिकी के अंतर्गत अगर कोई ऐसा संबंध हो कि एक राशि के बढ़ाने पर दूसरी राशि घटे या एक के घटाने पर दूसरी बढ़े, तो उनके बीच एक 36 का आंकड़ा होता है। और उस 36 के आंकड़े को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि n जो है वो काहे से है? एक दूसरे, n और u एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। समझ रहे हैं ना? जब एक राशि बढ़ती है और दूसरी घटती है तो उनके बीच ये 36 का आंकड़ा होता है, यानी एक के व्युत्क्रमानुपाती होती है दूसरी राशि। और अगर हम यहाँ से इनको देखें तो हमारी भौतिक राशि क्या है? यहाँ से अगर हम देखें तो n1 और u1 बराबर क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पर n और u का मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ से क्या आया? 1। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट k आ जाएगा। आ जाएगा ना? इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत सारे, अभी हमने मात्रक लिखे थे ना, तो वो सारे मात्रक थे तो एक दूसरे के बराबर ही, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, यानी सब के बराबर आएंगे, यानी n1 u1 बराबर n2 u2। ये समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लीजिए। 1 kg बराबर मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, और उसके बाद उसी को लिख सकता हूँ 1000 को 10 से गुणा कर दो तो ये क्या हो गया? मिलीग्राम, है ना? यानी इसी के बराबर तो ये भी है। अगर ये देखें n1 है और ये n2 है, ये u1 है, ये u2 है, तो राशि तो वही है ना? तो मैं कह सकता हूँ n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3। यानी ये फार्मूला हमारे पास जो निकल करके आया, यानी कांस्टेंट तो आएगा ही ना, उनका जो रेशियो आएगा, यानी उनका जो 36 का आंकड़ा है, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो k तो आएगा ना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इक्वल होगा। यानी यहाँ से हमारा क्या रिलेशन निकल के आया? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ तक की कहानी हमारे हिसाब से बेटा क्लियर होगी। अगर आपको वाकई में फिजिक्स पढ़ने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सभी लोग आज जोरदार से इसको शेयर कर दीजिए, अपने अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। फिर देखते हैं कैसे फिजिक्स नहीं आती है ना? हम समझा के ही मानेंगे। जय हिंद।